तो राना मेरे प्यारे हीवनों की हालचाल मजा मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पहले चमचों के सिलेबस में सिर्फ 2 विषय थे, अंबानी और अडानी। अब तीसरा विषय और जुड़ चुका है, टाटा। एयर इंडिया रतन टाटा को मिल चुकी है, जो कि पहले उनकी ही हुआ करती थी। जब तक विदेशी KFC नेस्ले जैसी कंपनियां थी सब बढ़िया था। जैसे ही स्वदेशी टाटा अंबानी अडानी आगे बढ़े बस देश बिक गया। वैसे हम लोग हर जगह विरोध करते हैं मेड इन चाइना, मतलब मेड इन चाइना का बॉयकॉट करो। जब हम लोग अपनी खुद की कंपनियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेड इन चाइना मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। जिस दिन हमने और आपने अपने देश की कंपनियों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उस दिन मेड इन चाइना खुद ब खुद हमारा देश छोड़कर चला जाएगा। और बाकी का चमचों का क्या है, उनका तो रोना धोना लगा ही रहता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। किस बात पर? कि पहले जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, अब उस मुंह से कहोगी सैया सैया। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies. बाप था देवदास तो बेटा निकला रेवदास। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ना ही किसी के जान के बारे में, ना ही किसी के शान के बारे में। आज हम बात करने वाले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में। तो आर्यन भैया रेव पार्टी में जा रहे थे, चरस गांजा खा रहे थे। समय था वो रात, पुलिस ने मारा छापा, पकड़े गए रंगे हाथ। शाहरुख खान भी कहेंगे कि बेटा तुमने क्या कर लिया, भरी जवानी में अपनी जिंदगी तबाह कर लिया। बाप को 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई और बेटे को मुंबई पुलिस ने धर लिया। और NCB वाले पूछ रहे हैं कि ड्रग्स क्यों लिया। शाहरुख खान का बेटा है, ड्रग्स नहीं तो क्या बीड़ी पिएगा। Well done, well done. I got broads in Atlanta. पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अभी आप लोगों ने 2 वीडियो क्लिप्स को देखा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, इसे सपोर्ट करना चाहते हैं या इस बहन को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये मैं यहाँ पर सिर्फ इन 2 क्लिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कंटेंट की बात कर रहा हूँ, पूरे सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। हम लोग हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि इस टकाटक ने और रील्स ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बट जिस दिन हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करके जब ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे उसी दिन से ये कचरा अपने देश से आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पर कहीं भी देखते हैं अपने राष्ट्रवादी कोई कंटेंट बना रहा है या कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है, कोई अच्छी सी नॉलेज देना चाह रहा है, तो उसे सपोर्ट करो, उसकी लाइक करो, कमेंट करो, उसकी पोस्ट को शेयर करो। और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या बेचने पर पब्लिक खरीदेगी। बस इसीलिए ये सभी प्लेटफॉर्म ऐसी गंदगी को प्रमोट करते हैं। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी। Mr. Junjunwala, thank you for a fabulous session. We really enjoyed listening to you. You touched upon it, but we'd like to draw you out a little further on your trip to Delhi. It's a rare sight, Rakesh Junjunwala in Delhi. You had a high-profile meeting with the finance minister, with the prime minister. Why he invited you, we'll leave on the side. What did you tell the prime minister and what did he tell you? मैं स्वागत में मेरी बीवी से क्या बात की तुझे बताने वाला। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। When there is no Sharia law, when Sharia get implemented, Run. वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। ये सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। सपने देखे बड़े बड़े, बढ़ाना कुछ भी करना पड़े। राहुल बाबा स्कूल जाओ स्कूल। मेरे कैप्टन राहुल गांधी है। बुझी बुझी सी रंगत जिसकी उड़ी उड़ी खुशबू। नारायण तकबीर। नाम है सिद्धू। मनमोहन सिंह जी इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं, सोनिया की चिड़िया।
कांग्रेस खत्म हो चुकी है, सिद्धू साहब जा रहे हैं, जाएं, उनका मर्जी है, उनकी जहां मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात खत्म, खटा है। गुरु हो गया, मैं शुरू। मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि सरकार गिर रही है। मैं कहता हूं और सरकार कितना गिरेगी। राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा, अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। ठोको ठोको ताली ठोको। अरविंद केजरीवाल सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इस भाई की वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा। 1920 में अचानक भारत की तमाम मस्जिदों में 2 पुस्तकें वितरित की जाने लगी। एक पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये दोनों पुस्तकें अनाम थी, इसमें किसी लेखक या प्रकाशक का नाम तक नहीं था और इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण, हिंदू धर्म इत्यादि पर बेहद अश्लील, बेहद घिनौनी बातें लिखी गई थी। और इन पुस्तकों में तमाम देवी देवताओं के बाद इतने बेहद रेखा चित्र रेखाटे गए थे जिसे हिंदू अगर देख लेता तो उसका खून खौल के उठ जाता। और धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें भारत की हर एक मस्जिदों में वितरित की जाने लगी। यह बात जब गांधी तक पहुंची तो गांधी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताकर गौण कर दिया और कहा कि भारत में सबको अपने अपने विचार रखने का, अपने अपनी बातों को रखने का पूर्ण अधिकार है। फिर एक दिन अचानक 1923 में लाहौर स्थित राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रंगीला रसूल। उस पुस्तक के लेखक का नाम गुप्त रखा गया था और लेखक की जगह लिखा गया था दूध का दूध और पानी का पानी। हालांकि उस पुस्तक में असली लेखक पंडित चंपूपति थे जो इस्लाम के जाने माने विद्वान थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस पुस्तक में कोई भी झूठ नहीं था बल्कि तमाम सबूतों के साथ बकायदा आयत नंबर, हदीस नंबर इत्यादि देकर कई बातें लिखी गई थी। 1.5 वर्षों तक रंगीला रसूल बिकता रहा पूरे भारत में, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक 24 मई 1924 को गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर रंगीला रसूल पुस्तक की खूब निंदा करी और अंत में 3 पंक्तियां ऐसी लिखी, मुसलमानों को स्वयं ऐसी पुस्तक लिखने वालों को सजा देनी चाहिए। गांधी का यह लेख पढ़कर पूरे भारत के मुसलमान अचानक से भड़क गए और राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी के ऊपर केवल 3 वर्षों में 5 बार हमले हुए, लेकिन गांधी ने एक बार भी हमले की निंदा नहीं की थी। मजे की बात यह है कि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने उस पुस्तक रंगीला रसूल का मामला लाहौर उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में दायर किया। हाईकोर्ट ने 4 इस्लामिक विद्वानों को न्यायालय में खड़ा करके उनसे पूछा कि उस पुस्तक में ऐसी कौन सी पंक्ति है जो सही नहीं, आप स्वयं बता दीजिए। चारों इस्लामिक विद्वान इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि इस पुस्तक में कोई गलत बात नहीं लिखी गई। फिर लाहौर उच्च न्यायालय ने महाशय राजपाल जी पर मुकदमा खारिज कर दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। फिर उसके बाद 30 अगस्त 1924 को गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में एक और भड़काने वाला लेख लिखा और इस लेख में उन्होंने इशारों में ऐसा लिखा था कि जब व्यक्ति को न्यायालय से न्याय नहीं मिले तब उसे अपने आप प्रयास करके न्याय ले लेना चाहिए। उसके बाद महाशय राजपाल जी के ऊपर 2 बार और हमले का प्रयास हुआ और अंत में 6 अप्रैल 1929 का हमला जानलेवा साबित हुआ, जिसमें मोहम्मद इल्म दिन नामक एक युवक ने गदा से महाशय राजपाल जी के ऊपर कई बार वार किए जिनसे उनकी मौत हो गई थी। जिस दिन उनकी हत्या हुई उसके 4 दिन बाद गांधी लाहौर में थे, लेकिन गांधी महाशय राजपाल जी के घर पर शोक प्रकट करने नहीं गए और ना ही अपने किसी संपादकीय में महाशय राजपाल जी की हत्या की निंदा की। उसके बाद अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर मात्र 6 महीनों में महाशय राजपाल जी के हत्यारे इल्म दिल को फांसी सुना दी, और वो भी इसलिए कि देश में हिंदू समाज जो था वो पूरी तरह से उबल रहा था और अंग्रेजों को लगा यदि उन्होंने जल्दी से फांसी नहीं दी तब अंग्रेजी शासन भी बर्खास्त हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। उसके बाद 4 जून 1929 को गांधी ने अंग्रेज वाइसरॉय को चिट्ठी लिखकर महाशय राजपाल जी के हत्यारे की फांसी की सजा को
माफ करने की अनुरोध किया था। और इसके अगले ही दिन अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखते हुए जिसमें गांधी ने यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि हत्यारा तो निर्दोष है, नादान है, क्योंकि उसे अपने मजहब का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर यह हत्या करने का निर्णय ले लिया। दूसरी तरफ तब तक के जाने माने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बाकायदा एक बैरिस्टर की हैसियत से इस मुकदमे में पैरवी करते हुए कहा था कि अपराधी मात्र 19 वर्ष का लड़का है, लेकिन इसने जो अपराध किया है वो बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। इसके अपराध को कम नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसकी आयु को देखते हुए इसकी फांसी को सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए या फिर इसे काले पानी में जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर 1929 को महाशय राज्यपाल जी के हत्यारे मोहम्मद इल्मुद्दीन को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। बापू, तुम्हारा अहिंसा का पाठ एक तरफा था। भाई के चैनल का नाम है आशुतोष झा। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने भाई के चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इतनी सही वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब चैनल पर रेगुलर अपलोड भी करते हैं, बट उसके बावजूद भी व्यूज आते हैं 1000, 2000, 3000। लिंक आप सभी के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे रखा है। वहां से जाकर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाकर कम से कम 2 वीडियोज को जरूर देखिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रवादी भाइयों को सपोर्ट करूँ, आप लोगों को उनके बारे में बताऊँ, क्योंकि कल को अपना चैनल डिलीट भी हो जाता है तो कम से कम अपने जैसे 50 भाई और यूट्यूब पर आपको मिल जाए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने काम को और अच्छे से कर पाऊं तो उसके लिए आप लोग मुझे फाइनेंशियल से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर, इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।